तो यहाँ पे law of reflection. So there are total 3 statements for law of reflection, guys. Everyone knows that I equals to R, the incident ray, reflected ray, and the normal lie in the same plane. The incident ray and the refracted rays lies on the opposite sides of the normal. ये law of reflection है, ये हम सबको मालूम है, ठीक है, हम सबने इसको बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, हम सबने इसको एक प्रॉपर आउटलुक के साथ देखा है, समझा है, ठीक है, लेकिन इसमें ये जो पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 3 जो है, उसमें प्रूव करने जैसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि वो तो डायग्राम में ही दिख जाता है। प्रूव करने जैसा अगर कुछ है तो पॉइंट नंबर 1 है। अगर पॉइंट नंबर 1 में प्रूव करता हूं, I इक्वल्स टू R अगर मैं प्रूव करता हूं, तो I एक्चुअली डू जस्टिफिकेशन टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट लॉ वही है, बाकी सब तो चलो समझने वाली बात है, पल्ले पड़ी जाती है। Let's see what is this so-called law of reflection and how can it justify the situation. पहले तो डायग्राम बनेगा, ठीक है, एंड डायग्राम एकदम प्रॉपर ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनेगा। हमने एक डेंसर मीडियम ले लिया, यहाँ पे यू कैन सी वी हैव टेकन ग्लास एज अ मीडियम, एंड ये जो ग्लास है भाई साहब, ये ग्लास हमने पर्टिकुलरली एक ऐसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ट्यूबलाइट दिख रहा है आपको, ट्यूबलाइट जैसा एक ऐसा प्लेन वेव फ्रंट है जो प्लेन वेव नॉर्मल्स के बीच में से ट्रैवल करते हुए आ रहा है, एंड इट इज ट्रैवलिंग एंड इट इज ट्रैवलिंग एंड इट इज ट्रैवलिंग, एंड ऐसे ये ट्रैवल करते 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 मीडियम पे हिट होता है। ओके, नाउ गाइस यू सी दिस डायग्राम एंड यू टेल मी वन सिंपल थिंग, ये चीज देख के आप मेरे को एकदम सिंपल सा बात बताइए, कौन से पॉइंट ने सबसे पहले ग्लास सरफेस पे हिट किया? A point. पॉइंट ए। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि पॉइंट ए पहले हिट हो रहा है, तो ए बाउंस भी पहले होएगा क्योंकि बी अभी तक जमीन पे पहुंचा ही नहीं है, ठीक है, तो ये जिस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हिट हुआ है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, इट वुड बाउंस बैक, एंड जितना टाइम सपोज बी को ये सो कॉल्ड पॉइंट, लेट्स से इसको सी नाम देते, जितना पॉइंट बी से सी आने को लगेगा उतना टाइम पे ए जो है कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, लेट्स से डी डिस्टेंस मूव करेगा, एंड वो भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा बिकॉज दोनों के दोनों सेम मीडियम में है। तो जब लाइट सेम मीडियम में होता है उसका स्पीड भी क्या होता है, सेम होता है, बदलता नहीं है, ठीक है, तो जितना टाइम पॉइंट बी को सी आने में लगेगा वो सीटी डिस्टेंस लेके अगर मैंने एक ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, इफ आई ड्रॉ सेमी सर्कल, दैट सेमी सर्कल वुड कट द रिफ्लेक्टेड रे समवेयर, ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट सीटी। तो यहाँ पे आप देखोगे एडी और बीसी का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो सीडी क्या हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एंड दैट वुड गो ऑन मूविंग अहेड एंड अहेड एंड इट वुड कीप ऑन गोइंग ऑन। समझा? तो यहाँ पे ये ऐसे A2 B2 A1 B1 C1 D1 C2, ये तो जिस इस तरीके से लाइट आया और गया, समझा? अब यहाँ पे मुझे प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। ये मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, इस चीज में, इस पर्टिकुलर डायग्राम में मुझे वो चीज दिखा के प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव करने को तो चलो ठीक है, लेकिन प्रूव करने के लिए थोड़ा दो को भी तो लगाना पड़ेगा ना इसमें, ठीक है। और प्रूव करने का चल ठीक है, प्रूव कर लेंगे ज्योमेट्री लगा के, बनना तो चाहिए भाई साहब। ये बहुत सारे बच्चों को तो डायग्राम ही नहीं बनता है, एंड जस्ट बिकॉज उनका डायग्राम नहीं बनता है, उनका ये चीज शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाता है। तो ये तो इसका आपने देखा, एक लीगल तरीका दिखाया आपको मैंने, ठीक है, कैसे सबसे पहले ऐसा वेव्स आए, ठीक है, इंसिडेंट हुए, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होके चले गए, ये हो गया इसका प्रॉपर तरीका, ये उसका होगा तरीका। ये आई पे आया इधर से और यहां से ये आर से रिफ्लेक्ट होके चला गया। अब मुझे ये डायग्राम अगर एग्जाम में बनाना है तो इसके क्या स्टेप्स होंगे, तो लेट मी शो यू द स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सिचुएशन के लिए क्या करना पड़ेगा एग्जाम में, यू वुड बी ड्रॉइंग अ ग्लास स्लैब, लेट्स टेक अ ग्लास स्लैब, ठीक है, ये सपोज एक डेंसर मीडियम का सरफेस है,
तो डेंसर मीडियम का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को दिखाने के लिए ऐसे करने का, खाली बस एक के साथ हैच मार देने का, तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है, बाय डिफॉल्ट वो चीज हो जाता है। ठीक है, फिर ये हो गया। अब यहां से एक लाइन खींचा, सबसे पहले नॉर्मल बनाने का। ठीक है, नॉर्मल बना के होने के बाद में, मैंने स्टेप्स बता रहा हूं मैं तुमको जिस तरीके से ये बनता है हमेशा। नॉर्मल बना के होने के बाद में यू सपोज टू ड्रॉ इंसिडेंट रे, एंड जिस तरीके से वो आया उस तरीके से उसको उसी एंगल पे भेज भी देना वापस से। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे और ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। फिर ये होने के बाद तुम ड्रॉ करो एक सेमी सर्कल। ठीक है, तुम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। ठीक है, ऐसे जो भी तुमको मन में आया ना, जो भी तुम्हारे मन में आया वो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, रेडियस का आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, अभी आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है, तो वो सेमी सर्कल ऑटोमेटिकली जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको कहीं ना कोई पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे उसने रिफ्लेक्टेड रे को कट किया, आप उस पॉइंट से एक टेंजेंशियल लाइन, ठीक है, ऐसे टेंजेंशियल लाइन ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, और ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, उस पॉइंट से नीचे की तरफ एक ऐसा टेंजेंशियल लाइन ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो लाइन आपने बनाया, ठीक है, ये जो लाइन आपने जो यहाँ पे लाइन बनाया जी, ठीक है, ये लाइन आपका जमीन पे कहीं ना कहीं पे हिट करेगा। जहां कहीं भी उसने जमीन पे हिट किया वहां पे आप एक नॉर्मल बना दीजिएगा। ठीक है, यू ड्रॉप अ नॉर्मल ओवर देयर। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे नॉर्मल बनाया था ना, सेम तरीके से आप वहां पे भी एक नॉर्मल बना दीजिएगा। अब नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल बना के होने के बाद का हमारा एक ही काम रहता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बनाने का। जस्ट मेक श्योर जो आप ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे बनाओगे इट इज पैरेलल टू द प्रीवियस वन, और जो आप ये नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे बनाओगे, रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज आल्सो पैरेलल टू दिस द प्रीवियस वन। तो ये एक और आया और ये एक और गया, समझा? फिर अभी डायग्राम पूरा कंप्लीट लग रहा है, बट थोड़ा सा अगर तुम देखोगे ओरिजिनल डायग्राम में और जो ये वाला डायग्राम में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क है कि भाई इधर ये रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट बन गया, इंसिडेंट वेवफ्रंट बना ही नहीं है। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसके पे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट पे है ना, उस पॉइंट के पैरेलल डायरेक्शन में उसको आप शिफ्ट करो, ये पैरेलल हाइट पे शिफ्ट करो। तो जहां पे ये था एग्जैक्टली उसके पैरेलल हाइट पे शिफ्ट करो। तो जब आप पैरेलल हाइट पे शिफ्ट करोगे तो इट वुड लुक लाइक दिस। ठीक है, तो ये बन गया आपका यहाँ पे एक 90 डिग्री। तो ये आपका मेन पॉइंट ए, ये हो गया बी, फिर ये हो गया सी, ये हो गया डी। फिर उसके बाद ऐसे ही इसको और थोड़ा सा दिखाना है तो ये ऐसे जैसे आया, ठीक है, और ये जैसे ऐसे गया, ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे डायग्राम जो है फुल प्रूफ रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इस डायग्राम में आपको दो ट्राइंगल नजर आएंगे। यू कैन सी देयर आर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अभी जो भी एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं भाई साहब, वो आपको इसी में दिमाग लगा के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे, समझा? वो आपको इसी में दिमाग लगा के करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले guys, if I want to prove any triangle congruent या any angle congruent, I use the same बचपन का टेक्निक है क्या नहीं, कॉमन साइड ढूंढो, सेम लेंथ देखो, एंगल देखो। तो कैन आई से सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए डी सी, कैन आई से लेंथ ऑफ ए सी इज नथिंग बट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सी ए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? है क्या नहीं? What is the reason? Yes, sir. कॉमन साइड, Common. है क्या नहीं, कॉमन साइड। फिर उसके बाद में आई कैन से एंगल ए बी सी इज एक्चुअली इक्वल टू एंगल डी ए सी, सॉरी हाँ सर, हाँ सर। ADC. ADC सर। ADC आएगा और एक कॉमन एंगल है। Right angle triangle. ईच 90 डिग्री। हाँ सर।
फिर उसके बाद में अब मेरे को एक और लेंथ चाहिए रे, जरा देखो जरा है क्या एक और लेंथ कोई, एक और लेंथ सर चाहिए। हाइपोटेनियस AB वाला and DC. AB Yes. एंड DC। नहीं ए बी और डी सी के बारे में कोई जानकारी नहीं, बट वी कैन से लेंथ ऑफ बी सी इज एक्चुअली इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एडी बिकॉज दे बोथ आर सी टी, है क्या नहीं, दे बोथ ट्रेवल द सेम डिस्टेंस सी टी। Therefore, I can say triangle ABC is actually congruent to triangle ADC, और जिस ट्राइंगल के सभी मतलब एक ऐसा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उस ट्राइंगल के सभी एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा मतलब का एंगल ढूंढ लेंगे। हमारा मतलब का एंगल ये वाला, ये दो एंगल है हमारे मतलब के। ठीक है, दैट इज एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। अभी तुम बोलोगे सर ये क्यों ले लिया, देखना जरा, अभी ये पूरा 90 डिग्री है, यहाँ पे ये पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री में ये अगर इतना पार्ट आई है तो बाकी का बचा कुचा पार्ट क्या रहेगा, I minus 90. 90 माइनस आई रहेगा ना रे, 90। हाँ 90 minus I. ठीक है, सो इट वुड बी 90 माइनस आई। ये पूरा एंगल अगर R है तो ये अंदर का एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस R 90 रहेगा। minus R. ठीक है नहीं, तो एंगल DAC इज 90 माइनस R। तो ये 90 कट माइनस साइन कट क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर I is equal to R. I equals to R. ठीक है, समझा, यही तो प्रूव करना था अपने को। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए मेन तो यही मुद्दा था जो प्रूव करना था। क्लियर है ये, पक्का। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का देरी है भाई खाली। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सब कुछ फटाफट धड़ाधड़ पल्ले पड़ने लगेगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए भाई साहब, डायग्राम सहित पूरे प्रोसेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन गाइस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन को प्रूव किया। सिमिलर तरीके से हाइजीन्स की थियरी में उसने रिफ्रैक्शन भी प्रूव किया था गाइस। ठीक है, उन्होंने रिफ्रैक्शन भी प्रूव किया था। अब ये रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव किया था, मतलब क्या प्रूव किया था रिफ्रैक्शन का, तो रिफ्रैक्शन का लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव किया था उन्होंने। तो रिफ्रैक्शन में भी ऐसे होते गए 3 पॉइंट्स है रिफ्रैक्शन के। पहला वाला तो आपको जानकारी रहेगा, स्नेल्स लॉ है क्या नहीं, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो गाइस ये n कौन है इधर पे, ये व्हाट इज दिस n, Snell's constant. ये बाबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो। ठीक है, याद है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बचपन में सिखाया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 is c1 upon c2, velocity of light in 1 upon velocity V2 of by light in 2, V1. है क्या नहीं, वही v2 by v1 को मैंने यहाँ पे c1 by c2 लिखा। तो ये जो पार्ट है दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, समझा, दिस पार्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंड जस्ट लाइक आई सेड इन द प्रीवियस केस, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 आर ऑलवेज सीन इन द डायग्राम इटसेल्फ। तो रिफ्रैक्शन में क्या प्रूव करना पड़ेगा गाइस हमको, कौन सा लॉ प्रूव करना पड़ेगा रिफ्रैक्शन में भी, कौन सा पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे को लगता है कि अरे रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन से ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन, एकदम गलत। रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, समझ रहे हो, जो रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन है ना, ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है। डायग्राम भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी है, फ्लेक्सिबल तरीके से बन जाता है। देखो ना, मैंने ऐसे एक रेयर और डेंसर मीडियम लिया। ये रेयर और डेंसर मतलब यहाँ पे लाइट का स्पीड अलग अलग रहेगा ना, यहाँ पे c1 रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, c2 रहेगा, अलग हो जाएगा लाइट का स्पीड, टोटली अलग होएगा ना, क्योंकि बदलता है मीडियम तो बदल जाता है वेलोसिटी, तो बदल गया इधर पे वेलोसिटी। तो लाइट ट्रैवल कर रहा है और तुमको दिखेगा कि वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पाया। द रीजन बिहाइंड वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पाया क्या है रीजन, बिकॉज Rarer to denser जाएगा तो towards normal मुड़ेगा। हाँ चलो अच्छा है भाई, बच्चे इधर पहचान, बाकी लोग भी बोल सकते हैं ये सब चीज। ठीक है, क्योंकि ये सब
प्री रिक्विजिट जानकारी है। इट वुड शो रिफ्रैक्शन, इट वुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसा एक और आया इस तरीके से, ये इधर टकराया। अभी क्या होगा, बाय द टाइम ये जो पॉइंट है ये ट्रैवल करेगा एयर में, डेंसर मीडियम में कुछ अलग ही ट्रैवल करेगा वो। तो आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ना रे यहाँ पे, ठीक है, वो देखो ना डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस बी ने सी तक ट्रैवल, जो टाइम में बी से सी में ट्रैवल हुआ है, वो डिस्टेंस अलग अलग है यहाँ पे। कैन यू सी दैट गाइस? है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मतलब यहाँ पे वो डिस्टेंस ना बहुत अलग दिख रहा है। ये पॉइंट पे आने के लिए देखो ना, इधर पे ये थोड़ा छोटा डिस्टेंस कवर हुआ है, पूरा क्लियरली नजर आ रहा है स्क्रीन पे यहाँ पे कि भाई ये कम कवर हुआ है डिस्टेंस, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का। तो यू कैन सी यहाँ पे लेंथ ऑफ BC इज एक्चुअली ग्रेटर देन लेंथ ऑफ AD, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस BC का लेंथ? इट इज C1T। एंड व्हाट इज दिस AD का लेंथ? इट इज C2T। C2T. क्या प्रूव हो जा रहा है? C1 इज ग्रेटर देन C2 प्रूव हो जा रहा है। ये मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड इन डेंसर। मतलब जो पॉइंट को लेके न्यूटन ने स्ट्रगल किया था, ये भाई साहब ने यहाँ पे डायग्राम में उस चीज को प्रूव कर दिया है। एंड वो भी बहुत अच्छे तरीके से सिंपल फॉर्मेट में प्रूव कर दिया है। अब ये चीज को हम लोग को थोड़ा आगे लेके जाना है, ये वाले पार्ट थोड़ा हमको अभी आगे लेके जाना है, ठीक है। तो हमने ये ऐसा डायग्राम वायग्राम बनाया इधर पे, ये सब चीज वगैरह क्रिएट करके दे दिया। अब इन ऑर्डर टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये थोड़ा साइन आई साइन आर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो जरा एंगल देखो जरा, अभी देखो गाइस, ये कैसे, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट भी क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ये वाला एंगल क्या है, आई है, तो गाइस ये वाला एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस आई। 90 minus I. ये भी 90 है ना, ठीक है, ये भी तो नॉर्मल वाला साइड है, ये भी 90 है। तो ये अगर 90 है तो ये कितना हो जाएगा फिर, आई। I. सिमिलरली ऑन द बॉटम एंड, ये वाला अंदर वाला एंगल मेरा अगर R है, तो ये वाला एंगल मेरा 90 माइनस R हो जाएगा। ये 90 माइनस R, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, R हो जाएगा, R. ठीक है। तो भाई हमने बोला कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है क्या नहीं, ये तो हम फटाक से समझ में आ रहे। तो इसके हिसाब से जो हमको समझा, तो आपको दिखेगा इन ट्रायंगल पे फोकस करो, इन ट्रायंगल ABC, what is sin of I? That would be equals to, sin of I would be equals to BC by Sin of AC. R. opposite upon hypotenuse, ठीक है। तो खाली इसको ऐसे BC अपॉन AC बोला मैंने, इसको A बोल दिया ये वाले पार्ट को। एंड देन ऑल्सो गाइस इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल का नाम है ADC, इन ट्रायंगल ADC, what is sin of R is equals to, AD by AC. it is AD upon AC। ये क्या हो गया, B हो जाएगा। अब A को डिवाइड कर दो B से, द मोमेंट में A को डिवाइड करेगा B से क्या होएगा रे, AC कैंसिल, BC by AD. sin I अपॉन sin R। हाँ, वो AC कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, BC by AD बचेगा। ये जरा डायग्राम में देख के बता रहे जरा, BC मतलब क्या लिख सकते हैं, मैं C1T लिख सकता है, ठीक है, और AD मतलब क्या लिख सकता हूँ, C2T. C2T लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये T और ये T कैंसिल हो गया, ठीक है, ये T और ये T कैंसिल हो गया, और क्या बच गया हमारे पास, खाली C1 upon C2. C1 by C2. C1 upon C2 is nothing but mu, right? And that is, and refractive index of the medium always remains constant. समझा, मतलब ये भी अपना क्या हो गया भैया, यहाँ पे ट्रू हो गया, समझा। मतलब डायग्राम बना दिया एक बार अगर हमने, उसके बाद कोई चाह कर भी अपने को रोक नहीं सकता भाई साहब, समझे। तो ये तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो आपको बहुत ढंग से समझना है।